जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। चले भाई फटाफट से लाइव आइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से लाइव आइए। और आप लोगों तक अगर मेरी साउंड क्लियरली पहुंच पा रही है तो चैट बॉक्स में फटाफट से जय हिंद लिखिएगा सभी लोग। जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। हाँ, सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम क्या कि शेयरिंग ज़रूर करनी है आप सभी लोगों को, ठीक है। और मुझे बताइए साउंड वगैरह क्लियर है आप लोगों तक या नहीं, आवाज़ क्लियर आ रही है सभी लोगों को। जय हिंद। तो आज हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट डे है और जो बची हुई वेराइटीज़ हैं वो आज हम लोग फिनिश करेंगे। राधे राधे। एवरीथिंग इज क्लियर, साउंड इज क्लियर टू एवरीबॉडी, साउंड क्लियर है। विशाल बेटा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कल से टाइम कर देंगे, कल से टाइम कर देंगे। अभी आज तो पढ़ लिया जाए, क्यों भाई बेटा जी, आज पढ़ लिया जाए। ऑल क्लियर, जय हिंद। मैम मेरा छोटा भाई आपका वीडियो देख रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। छोटा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है, छोटा बड़ा दोनों मिलके देख रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या है। दोनों एक साथ सिलेक्शन निकालेंगे हैं दोनों, या छोटा अभी से ही तैयारी कर रहा है। आप एनडीए का ऑफलाइन बैच ले रहे हो मैम? एनडीए का ऑफलाइन बैच तो चल रहा है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन बैच चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गोल्ड मिल गया इंडिया को, है ना, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को। चलिए भाई स्टार्ट करें सेशन। देखिएगा सेशन जो हमें आज करना है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक कि मैम अगर हमारे पास कहीं भी y बराबर fx कोई फंक्शन होता है, क्या कहा, y इज इक्वल्स टू fx कोई भी फंक्शन है x में, और हमसे कह रहा है कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो आप सभी लोग बड़े आराम से f डैश x कर देते हैं। क्या कर देते हैं? f डैश x, क्योंकि जिस वेरिएबल में फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? dy बाई डी एक्स। y डैश से भी शो कर सकते हैं, y1 भी हम लिख सकते हैं, और ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक बार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ एक बार कर रहे हैं। ऋतिक रोशन कह रहा है कि पीडीएफ के साथ आंसर नहीं था। बेटा पीडीएफ जब यहाँ पूरा सॉल्व करवा दिया था तो क्या आंसर का रिक्वायरमेंट था वहां पे अलग से? फिर आप क्लास में क्या कर रहे हो भाई? चलिए, अब उसने कहा कि एक बार और करिए, d2y ओवर dx2, दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए। तो इसको या तो डबल डैश का साइन लगाते हैं या इसको y2 कहते हैं, और ये कहता है x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx का, और dy बाई dx आपका कितना आ रहा है? f डैश x, तो ये आपका क्या हो जाता है? f डबल डैश x। इसको हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है? सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है बच्चे? सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपके यहाँ पर यही अब हमें समझाना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या कहा? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब जो लगातार हो रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब जो लगातार हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर यहां पर कोई हमसे पूछे कि थर्ड डेरिवेटिव भी बताइएगा, सो जैसे ही उसने कहा थर्ड डेरिवेटिव भी बताइए, सो थर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव का मतलब है मैम कि हमें यहाँ पर ना y3 निकालना है, या ये कह दीजिए 3 बार डिफरेंशिएशन d3y ओवर dx क्यूब, या फिर f ट्रिपल डैश x, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। x के रेस्पेक्ट में ही बार बार उसको हमें करते जाना है। सो ये कैसे होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हमें आज सीखना है। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपके पास, सपोज कीजिए कहीं पर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस साइन x है, और उसने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए dy बाई dx। फर्स्ट डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, साइन x का cos x हो जाएगा, खत्म। उसने कहा सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, दोबारा से करिए, सो e टू द पावर x का e टू द पावर x, cos x का माइनस साइन x। उसने कहा फिर करिए इसका 3 टाइम्स e टू द पावर x का यही रहेगा, साइन x का हो जाएगा कितना? cos x। और उसने कहा फिर से करिए, 4 टाइम्स हो गया, फोर्थ डेरिवेटिव
e की पावर x एज इट इज, cos x का माइनस साइन x, सो प्लस साइन x, सो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर है तो फटाफट चैट में यस लिखिए सभी लोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है ताकि आप सब लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए। यस बेटा जी, गोल्ड आ गया है इंडिया में पहला। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, है ना, मेहनत सफल हुई। जल्दी से देखिएगा, फटाफट से देखिए क्या सभी लोगों का आ रहा है ये? वेरी गुड, वेरी गुड। e की पावर x का डेरिवेटिव क्यों नहीं बदलता? लवलीश यादव ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्यों नहीं बदलता। तो बेटा इसके लिए ना जब हम लोग फॉर्मूले निकालते थे 11th क्लास में, फर्स्ट स्टेप रूल सिखाया जाता था। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस क्यों नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे इसी में और क्वेश्चन की तरफ। कुछ और किस तरह का क्वेश्चन देखेगा? आपके पास क्वेश्चन आता है एक, वो कहता है फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव किसका निकालना है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो कि e टू द पावर x में है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर आके थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घूम जाएगा बच्चा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घूम जाएगा बच्चा। क्यों घूमेगा? ध्यान से सुनिएगा। उसने fx का डेरिवेटिव नहीं पूछा है, मैं यहां लिख देती हूं साइड में। अगर वो fx का सेकेंड डेरिवेटिव पूछता तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो जाता बच्चे कितना? फर्स्ट डेरिवेटिव मैम f डैश x, सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है मैम, देयर इज नो इशू। कितना हो जाता सेकेंड डेरिवेटिव? f डबल डैश x। क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और फंक्शन भी तो x में ही है, फंक्शन भी तो x में ही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मैम फंक्शन e की पावर x में है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है। गलती से भी f डबल डैश ये मत लिख देना सेकेंड डेरिवेटिव, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई ये वाली कि ये क्वेश्चन क्यों गलत होगा? क्योंकि जिस वेरिएबल में फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन केवल उसी के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है। यहां पर आपका फंक्शन x में नहीं है, e की पावर x में है और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। तो डायरेक्टली f डबल डैश e टू दी पावर x नहीं कहेंगे। समझ में आ गई? आनंद झा बेटा पढ़ लीजिए, ब्लेसिंग सभी के साथ है। फिर कैसे करेंगे मैम? देखो जरा कैसे करेंगे। मैम आप एक काम करिए, y को ले लीजिए f e टू दी पावर x। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कह रहा है, यानी d बाई डी एक्स f e टू दी पावर x, x के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग e की पावर x का भी होगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही आएगा, एज इट इज लिखिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? चैट में मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया है तो आगे आ जाएगा। चैट में मुझे सबका रिप्लाई दिखना चाहिए फटाफट से, फटाफट से। लर्निंग स्मार्ट इंडिया आपको कहने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, आपसे पहले मुझे ज्यादा जल्दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और कल संडे है, कल जो क्लास लूंगी उसमें डिफरेंशिएशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग टारगेट करेंगे प्रैक्टिस में। आ गया समझ में यहां तक? वेरी गुड। ये विकास अपने ही टाइम पर चलेंगे, 2 दिन के लिए चेंज करिए। अब मैम वो पूछ तो सेकेंड डेरिवेटिव रहा था, क्या पूछ रहा था? सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx2। सो मैम यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फिर से होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन डबल डैश e की पावर x भी आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x एज इट इज ही रहेगा साथ में। और इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ये दोनों ऐड होंगे e की पावर 2x f डबल डैश e टू दी पावर x
प्लस में e टू द पावर x f डैश e टू द पावर x आंसर, एंड हियर वी गेट द आंसर। कितने लोगों का आंसर करेक्ट है? जल्दी से कितने लोगों का सही है? समझ में आ गया? स्क्रीन से हम हटते हैं, जिनको भी समझ में आया है जय हिंद लिख दीजिए फटाफट से। ऋतिक पूछ रहे हैं क्या हाल है तन्मय भाई? हालचाल एक दूसरे के बाद में ले लेना है, सब लोग एक दूसरे के हालचाल जरूर लेते हो, पहले पढ़ लिया करो। बिल्कुल। हिमांशु क्या कहता है? मैम मैं डेली आपका क्लास ऑफलाइन में देखता हूँ। बेटा कोशिश करो ऑनलाइन आइए, कोशिश करिए ऑनलाइन आइए, मजा आता है ऑनलाइन में, ठीक है? हाँ चलें आगे। समझ में आया? फटाफट से सभी लोगों का रिस्पांस मिलना चाहिए मुझे। चैट में अभी कम कर रहे हैं बच्चे रिस्पांस, ये ध्यान रखना, ये शुड बी रिस्पॉन्सिव। आप जिस चीज के लिए आपने अपने आप को चुना है, अपना लक्ष्य आप लोगों ने रखा है कि मुझे एनडीए निकालना है, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर इन आवर आर्म्ड फोर्सेस, तो फर्स्ट क्वालिटी इज यू शुड बी हाईली रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी, चलिए। ये सुभाष गुज्जर ने बहुत बढ़िया करा मेडल के साथ। यस, आज तो जश्न होना चाहिए हमें, जश्न मनाएंगे आज तो, गोल्ड आ गया। चलो अब बढ़ती है इसी में कहानी थोड़ी सी और आगे की तरफ। कौन सी कहानी बढ़ती है थोड़ी सी और आगे की तरफ? देखिएगा जरा, थोड़ी सी और आगे की तरफ कहानी ये बढ़ती है कि मैम आपकी बात हमें समझ में आ गई, y बराबर fx फंक्शन था, तो यहां से हमने dy बाई dx बड़ी आसानी से f डैश x हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है मैम। ये क्या है? ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? y का डेरिवेटिव है। किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में है, मैंने लिख भी दिया। लेकिन अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है? डेरिवेटिव निकालिए। किसका डेरिवेटिव? x का, विद रेस्पेक्ट टू y। इसी फंक्शन में x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में। तो ये ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, यहां तो इन दोनों का रोल ही चेंज हो गया। रोल चेंज हो गया या नहीं? क्या हो गए? रिवर्स हो गए। तो कैसे निकाला जाएगा फौज? बोलो जरा। dx ओवर dy को क्या कह देंगे? 1 अपॉन dy बाई dx। क्या बोल देंगे? 1 अपॉन dy बाई dx। यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, क्या कहा? जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 1 के अपॉन में रिवर्स हो जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव 1 के अपॉन में रिवर्स हो जाता है, और इसका यूज हम लोग काफी जगह करेंगे, काफी जगह करेंगे। ओके, क्लासिफाइड नॉब देख लेंगे दोबारा से, ठीक है? ठीक है बच्चे, चलो इतना क्लियर, इतना क्लियर है सभी लोगों को? यस और नो बोलिए फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बात आती है क्या कि मैम ये तो बात फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आ गया, एग्जाम में ना कभी कभी वो सेकंड डेरिवेटिव पर भी हमसे क्वेश्चंस घुमा देता है। अगर हमसे कहीं पर d2y सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, d2y ओवर dx2, इसका मतलब क्या है? d2y ओवर dx2, देखो कोई भी चीज रटने का नहीं, कोई भी चीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे रटेंगे नहीं। रटेंगे तो गुंजाइश है कि हम लोग कहीं ना कहीं उसको गलत जरूर करेंगे। हमको सीखना है और सीख के हमको प्रैक्टिस करना है। सो सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx2 पूछ रहा है। मैम इसका मतलब क्या है? d ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx करेंगे। अच्छा, इसी में अगर वो d2x ओवर dy2 लिख दे तो इसका मतलब क्या है कि y के रेस्पेक्ट में करना है dx ओवर dy। तो जरा मुझे यहाँ से देख के बताइए, क्या जो ये सेकेंड डेरिवेटिव d2x ओवर dy2 है, इसको 1 अपॉन d2y ओवर dx2 कह सकते हैं? यस और नो, क्या कहते हो? जल्दी से यस और नो क्या कहते हो? चैट में सबका रिस्पांस दिखना चाहिए। मैम आपकी बुक कहाँ पे मिलेगी एनडीए के लिए? शैलेंदर, मैंने पहले भी बताया फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, फ्लिपकार्ट पर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में? फर्स्ट डेरिवेटिव में तो लिख दिया था, क्या सेकेंड डेरिवेटिव में? जल्दी बोलो भैया, एनडीए एस्पिरेंट्स, एनडीए कैडेट्स, जल्दी से बोलिए, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं यस और ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं नो। तो इसका जवाब आपका जो सही है कि मैम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ब्लंडर है ये, ब्लंडर, नोट कर लेना इसे।
आप क्यों नहीं लिख सकते उसके पीछे का कारण समझिए, कुछ भी चीज रटिए नहीं। मैम जब d2x ओवर dy2 निकाल रहे थे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, d2x ओवर dy2 y के रेस्पेक्ट में। सो मैम ये तो रूल ही अलग अलग हो गया, एक जगह x के रेस्पेक्ट में है, एक जगह y के रेस्पेक्ट में है, तो कैसे निकाल देंगे इन्हें इक्वल? दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या कहा? दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर क्या करें? फिर क्या करे है? दिल क्या करे? नहीं, दिल क्या करे नहीं, हम क्या करें? हम क्या करें जब कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं? मैम फ्लिपकार्ट में ओनली अलजेब्रा की अवेलेबल है, उसके अलावा नहीं है क्या? उसके अलावा भी जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे, थोड़ा तसल्ली रखो, ठीक है? अभी अलजेब्रा ही चल रहा है। तो चलिए फिर क्या करेंगे मैम? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं आप लोगों को। कभी भी अगर d2x ओवर dy2 निकालने के लिए आए, क्या आए? d2x ओवर dy2, क्या करिए? माइनस का साइन लगाइए, d2y ओवर dx2 और अपॉन में dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। दिख रहा है सर, मैं देख रही हूँ फोन पे। d2x ओवर dy2 इज इक्वल्स टू माइनस d2y ओवर dx2 dy बाई dx का होल क्यूब। और ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। क्लियर? ये कैसे शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा? बुक लैंग्वेज इंग्लिश है, बुक लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है? चलो भाई, इतना क्लियर? अब ये आया कहाँ से है, कैसे है, अगर ये चीज समझनी है, क्योंकि आप लोग एनडीए वाले हैं तो आपका तो हक है समझने का। आपके यहाँ पर कंसेप्शनल ज्यादा आते हैं तो आप लोगों को तो पूरा पूरा समझाएंगे। देखिएगा, d2x ओवर dy2 निकालना था, इसका मतलब मैम y के रेस्पेक्ट में करना था dx ओवर dy। dx ओवर dy को मैम क्योंकि हमारे फंक्शन x में होते हैं 1 अपॉन dy बाई dx कह सकते हैं। मुझे सोच के बताइए, ये dy बाई dx जिसको मैंने सर्कल करा है, ये फंक्शन x में है या y में है? ये फंक्शन x में है या y में है? जल्दी से सोच के बताइए, ये फंक्शन x में मिलेगा या y में मिलेगा? क्लासिफाइड नॉब मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है और उसको मैं अभी चेक कर लेती हूँ, थोड़ी देर में रुक जाइएगा। जल्दी से ये जो dy बाई dx आ रहा है, ये फंक्शन x में आएगा या y में आएगा? तो बच्चे लिख रहे हैं x में आएगा, बिल्कुल सही बात। y बराबर x में फंक्शन होता है तो ये वाला फंक्शन x में आएगा। अब अगर ये फंक्शन x में है तो डिफरेंशिएशन भी तो x में ही होना चाहिए, चेन रूल काम आएगा, 1 अपॉन dy बाई dx और साथ में dx अपॉन dy। सो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन dy बाई dx का होल स्क्वायर, साथ में इसे भी करेंगे d2y ओवर dx2 और जो ये लिखा है ये अपॉन में चला जाएगा dy बाई dx, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा क्यूब और इसीलिए ये रिजल्ट ऊपर लिखा है। आपको एग्जाम में बार बार इतना लेंदी नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी d2x ओवर dy2 आएगा माइनस का साइन लगाइए, d2y ओवर dx2 करिए, अपॉन में dy बाई dx का होल क्यूब। शैलेंद्र कह रहे हैं मैम आपने एकेडमी पर योद्धा क्यों नहीं पूरा करवाया? ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन 3 दिन से क्लास नहीं हुई है, वहां पर तबीयत सही नहीं थी इसलिए, और उसको तो मैं कंटिन्यू करूंगी ही करूंगी, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? हाँ, बाकी कोई बैच नहीं ले रही है अकेडमी पर मैं, बट योद्धा पूरा कर रही हूँ। 2-3 दिन से नहीं ली है वहां पे क्लास, ये एक्सेप्टेड है। अभी बोलो, ये वाला क्लियर? परमजीत कह रहे हैं मैम एग्जाम्पल दे दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं तभी जाके ये क्लियर होगा, बिना एग्जाम्पल के तो ये क्लियर नहीं होने का। आ जाओ जरा एग्जाम्पल देख लो सारे के सारे। क्वेश्चन आया, अभी एक क्वेश्चन दिया था वही ले रही हूं मैं, e टू द पावर x प्लस साइन x, और वो कहता है इसके अंदर d2x ओवर dy2 बताइए, d2x ओवर dy2 बताइए। हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक पता है कि d2x ओवर dy2 किसके इक्वल है? माइनस का साइन d2y ओवर dx2 अपॉन में dy बाई dx का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का साइन dy बाई dx e की पावर x साइन x का cos x का होल क्यूब, और ऊपर क्या था? सेकेंड डेरिवेटिव इसी का, सो e टू द पावर x माइनस साइन x आंसर।
खत्म। देखो हो गया जल्दी से खत्म, फटाफट से देखो हो गया जल्दी से खत्म। मैम आपकी बुक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है क्या, क्योंकि आपने कहा था। शैलेंद्र भाई मैंने कौन सी वीडियो में ये बोल दिया था, एक बार मुझे भी उस वीडियो की क्लिपिंग भेज देना कि मेरी कौन सी क्लिपिंग में मैंने ऐसा बोला था कि मेरी वीडियो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्योंकि मुझे भी, हाँ, बुक जो पढ़ा रही हूँ, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ वो वाला पीडीएफ तो अवेलेबल है, लेकिन मेरी बुक्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था कभी भी। फिलहाल ये देखो क्वेश्चन ये समझ में आ गया क्यों ये बेनिफिशियल था शॉर्ट ट्रैक। 1 और 2 भी नहीं रहा, अगर ये याद है तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म है, एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म है। चलूं क्या आगे, अगर इतना समझ में आ गया तो। पॉलिटी का क्लास डेली नहीं होता, हाँ ये बात तो सही है, इसके लिए सर से बात की जानी चाहिए, है ना। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, सारांश पूछ रहा है। इसके बाद बच्चे लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट होगा। लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी सूरज यादव कल करेंगे बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन। लगभग 50 to 60 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। 40 क्वेश्चंस कल ही करा दिए थे, 20 2 सेशंस उससे पहले भी कराए हैं, और कल का जो क्लास लूंगी उसमें भी कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगी। तो सोच लीजिए आपके पास कितना कलेक्शन बचेगा। देखो जरा एक आधा क्वेश्चन और देख लो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। आपके पास क्वेश्चन आता है एक, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में log x ले लो, चलो। और वो कहता है कि बताइए इसके लिए d2x ओवर dy2 क्या होगा। क्या पूछ रहा है, d2x ओवर dy2 क्या होगा। फिर से करते हैं काम, फॉर्मूला पूरा। d2x ओवर dy2, मैम माइनस का साइन लगाइए, ऊपर तो आना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव और नीचे आना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाल लीजिए ना। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1/x का होल क्यूब, और ऊपर क्या आना चाहिए इसका दोबारा से, तो 2x का 2 1/x स्क्वायर, यही आएगा। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो बात यहीं पर खत्म, मर्जी तुम्हारी। सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर लेना, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बोलिए इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। शैलेंद्र कल से आएंगे, ठीक है, अनअकैडमी पर कल से आएंगे, ठीक है। नहीं कल नहीं, मंडे से आएंगे। आज क्लास लेनी, कल रात वहाँ था मंदिर, लेट हो गए थे मंदिर में नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो वो पॉलिटी लिखा है ना, पॉलिटी के लिए तो जो भी है। जिन को भी समझ में आया है यस लिख दीजिए जरा, जिन को भी समझ में आया है यस लिख दीजिए। परमजीत कह रहा है मैम पीडीएफ में आंसर क्यों नहीं रहता है, चेक नहीं हो पाता सही बनाया है या रॉन्ग। बेटा पीडीएफ जो आपको दे रहे हैं वो पीडीएफ यहाँ क्लास में सॉल्व भी तो करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो आंसर रॉन्ग या राइट का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपको यहाँ सॉल्व कर दिया, आप उनका कलेक्शन बना लो आंसर। ये बात तो वो बच्चे कहते हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, केवल उन्हें पीडीएफ से मतलब है, बस इकट्ठे करते चले जाओ। लेकिन जो यहाँ क्लास कर रहे हैं उन्हें तो आंसर का कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। चलिए भाई, अब बात आ रहे हैं भैया, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, जो है टेलीग्राम चैनल पे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हाँ जी, कल करेंगे बढ़िया से क्वेश्चन, कल करेंगे। आई एम योर प्लस सोल्जर, ओके। प्लस वाले भी अब तो सारे यहीं आ जाएंगे, है ना। हाँ, कितने बजे से क्लास चल रहा है वो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर आपको पता चल जाता है क्लास कितने बजे से चल रहा है। चलिए क्वेश्चन देते हैं एक आधे और, आपको करें एक आधा क्वेश्चन और। y is equals to a e to the power mx plus b e to the power minus mx, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बताइएगा y2 कितना होगा। पहला ऑप्शन है my, सेकेंड ऑप्शन है माइनस my, थर्ड ऑप्शन है m स्क्वायर y एंड फोर्थ ऑप्शन है माइनस m स्क्वायर y। देखें कौन बच्चा आंसर देगा, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। बेटा ये कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों तरह की ही क्लास है अभिषेक सिंह, आप शायद नए हैं इसलिए ये डाउट है। और कल ही आपका एक्स ग्रुप के लिए भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो बच्चे एक्स ग्रुप के लिए परेशान हैं कल अनाउंसमेंट कर देंगे उनका भी क्या रहेगा।
सो मैम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ए कांस्टेंट e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx साथ में m प्लस में b कांस्टेंट e टू दी पावर माइनस है तो माइनस mx और साथ में m। लेकिन वो पूछ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव दोबारा से a e टू दी पावर mx एक m और आएगा स्क्वायर माइनस में b e टू दी पावर माइनस mx और एक m और आएगा वो भी नेगेटिव। सो यहाँ पर देखिएगा m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए a e टू दी पावर mx माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर बाहर है b e टू दी पावर माइनस mx। तो यहाँ पर ये m स्क्वायर कितना हो गया, दिया गया फंक्शन y। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी m स्क्वायर y। हाँ शैलेंद्र सही कहा सर ने, सही कहा है सर ने। अनअकैडमी प्लस पर मैं योद्धा के बाद नहीं पढ़ाऊंगी, ये सही है बात, क्योंकि योद्धा मेरा लास्ट शायद वहाँ 2 सितंबर में फिनिश हो रहा है और उसके बाद मैं वहाँ कोई भी क्लास किसी भी बैच की नहीं लूंगी, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे एनडीए हो। जिसको मुझसे पढ़ना है वो मेरे साथ मेरे इस चैनल पे जुड़ेगा, पढ़ने वाला बच्चा जुड़ ही जाता है, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन और करें। एक बच्चा काफ़ी देर से पूछ रहा है और ये वैरायटी भी आती है जो कि करानी तो मुझे कल थी, लेकिन ये बच्चा काफ़ी देर से परेशान है तो इसके लिए ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, देखो ज़रा। ये कह रहा है एक बच्चा, मुझे डिजिट तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या दी थी इसने, 2fx माइनस का 3f 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x। तो ये पूछ रहा है कि f डैश x कितना होगा। देखना बच्चे यही दिया था क्या क्वेश्चन, 8fx प्लस 6। अच्छा जी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, आ जाओ क्वेश्चन चेंज है। क्या है क्वेश्चन, देखो ज़रा। क्वेश्चन दिया है इन्होंने 8fx प्लस में 6f1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 क्या लिख रहा है ये, एंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर fx है। तो आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स बताइए एट x इज इक्वल्स टू -1 कितना होगा। देखिए ज़रा यही क्वेश्चन है क्या आपका मैथ्स वाला मैथ्स वाला, देखो ज़रा यही क्वेश्चन है क्या बच्चे, हाँ या ना में लिख दीजिए, यही क्वेश्चन है क्या। अबे हाँ ना तो लिख दो, ऐसे कैसे पता चलेगा आप आएंगे। अच्छा हाँ या ना लिख दीजिए, यस। तो देखो फटाफट से सबसे पहले मैम इसे डिफरेंशिएट तो कर लेंगे, fx पता चले। अगर ये इक्वेशन 1 है तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए x के प्लेस पर 1 अपॉन x। सो आपके पास 8f 1 अपॉन x प्लस में 6fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 5। सेकेंड कंडीशन, आपको fx चाहिए यानी f1 अपॉन x गायब करना है। फर्स्ट इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई माइनस, ताकि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए। 8 8 जा 64 fx माइनस का 36 fx इज इक्वल्स टू 8x प्लस 40 माइनस में 6 अपॉन x माइनस 30। सो इधर से आपके पास देखिएगा कितना बचेगा, ट्वाइस 8 28 fx इज इक्वल्स टू 8x माइनस 6x प्लस में 10। अब जो भी वो हमसे पूछ रहा था मुझे थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, वो पूछ रहा था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर fx। सो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रखिए और fx की वैल्यू क्या आएगी, 8 अपॉन 28x माइनस 6 अपॉन 28x प्लस 10 अपॉन 28 और आपका एक्स स्क्वायर इंटू है, सॉल्व कर लीजिए y जो भी आ रहा है और इसी हिसाब से dy बाई डी एक्स। तो आई होप सो मैथ्स वाला जी आपका डाउट क्लियर हो गया है। मैंने आगे इसलिए सॉल्व नहीं करा, थोड़ा सा अभी सर को कुछ आपसे बात करनी है, ठीक है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सारे के सारे लोग फटाफट, जय हिंद जय हिंद। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई लोगों।
सुमित सर का डायलॉग मारने लगे। हाँ जी, ये देखो मैम ने तुरंत कह दिया, सुमित सर का डायलॉग मार दिया। नहीं बेटा जी नहीं। सबसे पहले भाई मुबारक हो, इंडिया पहला गोल्ड ले आया ओलंपिक में, और वो भी हमारी डिफेंस सर्विसेज से। समझ रहे हैं? वो भी हमारी डिफेंस सर्विसेज से। फर्स्ट गोल्ड डिफेंस सर्विसेज से आया। हाँ या ना बिंदास? चलिए, आपके 2-3 क्वेश्चन पीछे चल रहे थे, उनके मैं आंसर कर दूं। सबसे पहला आंसर यह है कि सर की क्लास रेगुलर क्यों नहीं आ रही है। तो सर की क्लास रेगुलर ना आने का रीजन है, कल शिवरात्रि थी और ऑलरेडी मैंने अपनी प्लस की क्लासेस भी सब बंद रखी थी। रीजन, मुझे अभिषेक के लिए जाना होता है और रात वहां लेट हो गया था। सुबह इसलिए ना तो T20 हुआ और ना ही पॉलिटी का सेशन हुआ। पहली बात, ठीक है जी। नहीं, गोल्ड आ गया ओलंपिक्स में पहला इंडिया का। इंडिया दिख रहा है ना? हाँ, फर्स्ट गोल्ड आ गया। सेकंड, आपके कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं यहां पर जो बार बार मैम शायद आंसर नहीं दे रही हैं उनका, बट मैं आंसर कर देता हूं। पहला, ऑफलाइन बैच यस ऑलरेडी स्टार्टेड। जिनको भी एनडीए के लिए ज्वाइन करना है दे विल कम। ऑलरेडी एनडीए का बैच स्टार्ट हो चुका है। सेकंड, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का क्या ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है एक्स एंड वाई का? तो यस एक्स एंड वाई का बैच शुरू हो चुका है। जिन भी लोगों को उसमें एडमिशन लेना है वो टाइम से आए एंड समय से आके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे कह रहे शिवरात्रि पे मैम तो मिल गई, अब क्यों जल चढ़ाने पे? अब मैम के मिलने का मतलब नहीं है ना मैम शांत रहें, इसलिए भी तो जल चढ़ाना पड़ता है ना, भोले बाबा खुश रहें। आ जाओ। क्या कर रखा है, फ़ॉन्ट कितना कम कर रखा है? फोन ठीक है, वो इरेजर पे था। एनडीए का बैच आपका जो है सेकंड 2021 के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ये चल रहा है। जितने भी लोगों को एडमिशन के लिए इसमें कोई भी क्वेरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो वो 0121 क्या हो गया रे, आजा 0121-405-7296 या ऑफिस का नंबर है या मेरा नंबर 9359228586, ये भी ऑफिस में डाइवर्टेड है। आप इस पे टाइम से अगर कॉल करना है तो वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करना है तो कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। रात में कॉल बिल्कुल मत करना, पहले बता रहा हूं, ठीक है जी? हाँ, 10-11 बजे के बाद ही जरूर आती हैं कॉल। सेकंड बात आती है आप लोगों का सर एयरफोर्स का बैच। आप थोड़ा सा एयरफोर्स, तो भाई साहब एयरफोर्स के लिए ऑफलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। उसके लिए आप सेम नंबर्स पर कॉल करें। और ऑनलाइन के लिए कल मैम कुछ अनाउंस करने के लिए बोल रही हैं, मुझे आइडिया नहीं है वो क्या है, बट वो कल अनाउंस करने के लिए बोल रही हैं। एंड तीसरी बात जो मैम ने अभी बोला कि मैम अनअकैडमी पर आगे, तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि अभी कुछ आप लोगों के इश्यूज हैं जिनको लेकर मैम वहां बातचीत चल रही है मैम की, एंड मैम ने फाइनल डिसाइड किया वो यहीं पढ़ाएंगी। वो है आपको डीपीपीज कहां दी जाएं, किस तरह से, उसको लेकर। तो आगे के जो भी बैचेस हैं वो ट्यूटर्स एकेडमी पर आपके एज यूजुअल आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लड़के बार बार बुक्स की बात कर रहे हैं। तो भाई लोगों, बुक्स के लिए ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा काम होता है, आप लोग इस तरह से गूगल बाबा पे जाओ। गूगल बाबा ना बहुत प्यारा काम करता है। क्या हो गया रे, नेट ही नहीं चल रहा क्या इसमें? नेट ही नहीं चल रहा, नेट ही नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें नेट बंद कर रखा है मैम ने, मैम का लैपटॉप लगा हुआ है। कल मैं आऊंगा अपनी क्लास में, कल या परसों में सुबह, तब मैं आपको दिखा दूंगा सारी किताबें लाइनअप है। अब वहां से जाके उन्हें परचेज कर सकते हैं। फी क्या होगा फोन करके पता कर लेना, ठीक? जिसको जब आना है तब आइएगा, कोई इतनी जरूरत जल्दी मत करना कि भगदौड़ मचाए। बट हां, सेफ रहो, सही से पढ़ो और आगे अच्छा करो, ठीक है?
बाकी रहा बात कि भाई साहब सिलेक्शंस ऑलरेडी पहले इंटरव्यू आए हैं। आदित्य का इंटरव्यू ऑलरेडी कल आना था, रादर आज आना था आदित्य पुंडीर का, बट वो डेट आगे शिफ्ट की गई है। द रीजन बीइंग उसका इंटरव्यू हम लाइव लेना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि उसका अभी तबीयत ठीक नहीं है, सीजन चेंज हो रहा है, उसको फीवर है। उसकी सिस्टर से बात हुआ था तो उन्होंने बताया कि 2 to 3 days व्हेन ही विल बी फाइन देन उसका इंटरव्यू हम लोग आगे कंटेक्ट करेंगे पूरी तरह, ठीक है। तो चलिए बाकी मैम के साथ आप आगे शुरू हो जाओ, ठीक है। तो मेरी साइड से तो इतना ही, आप ठीक, मेरी साइड से इतना ही। सब लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। तो आप लोगों के डाउट्स क्वेरीज काफ़ी हद तक सर ने बता दिए हैं, और जो मेरी तरफ से भी डिफरेंशिएशन में रहता था वैरायटी, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। कल संडे है, कल लेंगे क्लास जिसमें डिफरेंशिएशन के, जैसा कि आपका कहना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। एंड देन मंडे से न्यू टॉपिक लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। टाइमिंग्स टेलीग्राम पर आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।